सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह नासरी के लहू की जय। और मैं आशा रखता हूँ कि कल से आज तक सब अच्छे हैं, चंगे हैं, खुश हैं, अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज सब बहुत खुश होंगे। हमें रोज़ खुश होना चाहिए, बट मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज एक नई चीज़ हम करने जा रहे हैं इस फेलोशिप में, जो कि बाइबल क्विज़ है बच्चों का और यूथ का, किड्स एंड यूथ का। और ये पहली बार आज हम करने जा रहे हैं और एक कदम और हम आगे बढ़ने जा रहे हैं अपनी इस फैमिली फेलोशिप में। सारा आदर और महिमा हमारे इकलौते जीवित खुदा को मिले इस चीज़ के लिए, जिसने हमारे मन में ये बातें डाली कि हम अपनी यूथ के लिए, अपने घर के छोटे बच्चों के लिए कैसे उनको इनक्रेज कर सकते हैं वचन के द्वारा, वचन से कैसे उनको अपनी अपनी जगह पे सिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो सारा आदर महिमा हम हमारे इकलौते जीवित खुदा को देते हैं। और आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और जितने बच्चे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जितने यूथ मुझे दिख रहे हैं, मैं सबको इनकरेज, मोटिवेट करूँगा, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि होल हार्टेडली आज पार्टिसिपेट करें पूरे मन से। और बड़ा मज़ा आने वाला है आज की मीटिंग बहुत अच्छी आने वाली है, मेरा विश्वास है। तो मैं खुदा का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। और इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू अनिरुद्ध, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू मामू। भजन संहिता 20। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरी सब अनबलियों को स्मरण करे और तेरी होमबलि को ग्रहण करे। वह तेरी मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण उच्च स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह-मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिनी हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा दे, जिस दिन हम पुकारे तू महाराजा हमें उत्तर दे। आमीन। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद हूँ कि उन्होंने हमारे को ये मौका दिया कि हम इस मीटिंग में ज्वाइन कर सके, और जूम प्लेटफॉर्म का भी। आइए एक छोटी सी दुआ करें स्टार्टिंग में। शुक्र करते हैं परमेश्वर बाप, आपने हमको जिंदा की जमीन पे संभाल करके रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे को ये मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने जने आने पाए इसके लिए आपका धन्यवाद। और भी जो जने आ रहे हैं, आप उन पे भी अपनी बरकत भरा हाथ रखना। जो नहीं आ पाए आप उनको भी संभाल करके रखना। छोटी सी दुआ काफी की मीठा करना लोग मांगते हैं। आमीन। इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस वंशिका सैमुअल से कि वो हमारी ओपनिंग प्रेयर में अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आ रही है। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी, आज इसके लिए दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आज सुबह का सूरज दिखाया, इसे हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें रात भर मीठी नींद दी, इसका आपका धन्यवाद करते हैं। और दिन भर में हमें संभाल के रखा, इसका आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम जब इस प्रेयर मीटिंग को चालू करते तो आप हमारे साथ होइएगा। हम जो भी करें आपके नाम की स्तुति करें, वचन पढ़े, वो सब आपकी महिमा के लिए, हाँ, आपकी महिमा के लिए यूज होने वाला हो सके। और जो आज हम बाइबल क्विज अटेंड करेंगे, उसके साथ में भी होइएगा। हम इस सब बच्चों को सुलेमान बादशाह जैसी बुद्धि दीजिएगा, ताकि सब आपके नाम की महिमा होने वाली हो सके इस क्विज से। आपके नाम को सारा आदर और महिमा देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को कबूल कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं बाप, आमीन। जय मसीह की। थैंक यू इतनी अच्छी प्रेयर के लिए। और अब ये समय होगा कि हम प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस इतना मसीह से कि वो हमारी इसमें अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज ऑडिबल है? हाँ बेटा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमें इतना अच्छा मौका मिला कि आज हम अपने पूरे परिवार के बीच में प्रभु की स्तुति प्रशंसा करने वाले हो पा रहे हैं गीतों के द्वारा। हमारे गाना एक गिफ्ट है परमेश्वर की तरफ से, हमारी आवाज, हमारे शब्दों को समझना। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमें मौका मिल रहा है कि हम वो अपना गिफ्ट यूज कर रहे हैं ताकि हम प्रभु की प्रशंसा कर सकें। तो पहला गाना जो आज हम गाने वाले हैं वो है यीशु मेरे नाल नाल रहता है। बाइबल में परमेश्वर ने वर्स में एक लिखा है कि डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ।
परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। जब कोई नहीं है तो परमेश्वर हमारे साथ है। अंधेरे में, कुएं में, खाई में, जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहां पर परमेश्वर है। तो आइए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत शुरू करते हैं। यीशु मेरे नाल नाल जाए, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल जाए, डरी ना मैनू बस कहंदा है। फिर क्यों डरा, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। तू मेरे नाल नाल जाए, डरी ना मैनू बस कहंदा है। तू मेरे नाल नाल जाए, डरी ना मैनू बस कहंदा है। फिर क्यों डरा, बस क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलेगा, रख रख दूत मेरी राख नहीं उखाड़ेगा। जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलेगा, रख रख दूत मेरी राख नहीं उखाड़ेगा। तेरे लब जाना करा शुक्र अदा, तेरे लब जाना करा शुक्र अदा। हर पासे उदारी जलाल, फिर क्यों डरा, बस क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। होगी ना कभी मैनू तेरे किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होगी ना कभी कभी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा अली तेरी गुमी हुई भेड़ नू, लभदा अली तेरी गुमी हुई भेड़ नू। करता हूँ मेरी पार है, फिर क्यों डरा, बस क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल जाए, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल जाए, डरी ना मैनू बस कहंदा है। फिर क्यों डरा, बस क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का कि हम लोग इस संगति में हैं। अब हम नेक्स्ट सॉन्ग जो गाएंगे वो है पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत पड़ती है जब हम कुछ भी करने जाते हैं। पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ में ना हो तो वो काम नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा ना हो तो हमारी जिंदगी में कोई भी काम ढंग से नहीं हो सकता।
पवित्र आत्मा की हम सबको हर चीज में जरूरत होती है, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे हमारी स्टडीज हो। पवित्र आत्मा के अलावा के बिना हम कुछ नहीं है। तो गाना है हमारा पवित्र आत्मा आओ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आंखें बंद करके अपने आप को वचन के लिए तैयार करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद देते हैं तुलसी और प्रेज एंड वर्शिप के लिए। और अब ये वक्त होगा कि हम दुआ में चलें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस बर्नेस से कि वो हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट में अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आ रही है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें इतना अच्छा सुंदर दिन दिखाया पिता परमेश्वर।
पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं आप सबके साथ होइए पिता परमेश्वर। जो लोग बीमार है पिता परमेश्वर उन्हें ठीक करिए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर सृष्टि दीदी के लिए पिता परमेश्वर, जिनको साइनस हो रहा है पिता परमेश्वर उनको जल्द से जल्द ठीक करिए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं क्वीनी ताई जी के लिए पिता परमेश्वर, जिनको वीकनेस है। और हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर सिंड्रेला मासी के लिए पिता परमेश्वर, उनको भी बॉडी में वीकनेस आ रही है पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं अनुपम अंकल के लिए पिता परमेश्वर, जो बीमार है, जिनको टाइफाइड हुआ था पिता परमेश्वर उनको ठीक करिए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं मनीष भैया और रोस्टन भैया के लिए, जिनका आज बर्थडे पिता परमेश्वर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उन दोनों को एक नया साल दिया, एक और साल दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जितनी भी बीमारियां आ रही है पिता परमेश्वर, कोरोना और पिता परमेश्वर ब्लैक फंगस और भी बीमारी आ रही पिता परमेश्वर, इन सबको जल्द से जल्द हटाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुबह संभाल कर रखना पिता परमेश्वर। आप हमें रात भर भी संभाल कर रखना पिता परमेश्वर। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब ये वक्त होगा कि हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर वॉल्टर एल्बर्ट से कि वो हमारी इसमें अगुवाई करें। नीनू शायद वॉल्टर ने आज ज्वाइन नहीं करा है। आप खुद पवित्र शास्त्र में से भजन संहिता 91 पढ़ दीजिए एक बार। ठीक है मम्मी। आइए पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे भजन संहिता 91 उसका 1 से लेकर 16 आयत तक। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुन लूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर अपने वचन की पढ़े और सुने जाने का आशीष दे, आमीन। अब ये समय होगा कि हम बाइबल क्विज के लिए चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोनी मामू से कि वो आगे इसमें लीड करें हमारे को। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है सबको? हाँ चाचू। बिल्कुल। मैं खुदा का लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ इस शुभ अवसर के लिए, इस सुंदर मौके के लिए कि आज हम बाइबल क्विज अपने बच्चे, अपने यूथ जो भी हैं, आज हमारे बीच में उनके लिए एक ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जितने बच्चे, जितने लोग आज इस मीटिंग में, सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, बहुत खुश होंगे इसको लेके। और हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन सारे यूथ, सारे किड्स का देखना चाहेंगे। और मैं आशा रखता हूँ कि हर एक बच्चा 100% पार्टिसिपेट करेगा और उन्होंने पूरी तैयारी करी है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ रूल्स हैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। मैं एक पीपीटी है, हम उसको शेयर करते हैं किड्स के लिए जो हमने बनाई थी।
किड्स वाला जो क्विज है वो रिंकी दीदी मिसेज आराधना एल्बर्ट लीड करेंगी, और जो यूथ वाला क्विज है वो मिस्टर थियो रवि उटारेड हमारे कुटकुट चाचा वो करेंगे उसको लीड। हम एक सेकंड दीजिए मुझे, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर। चलो ठीक है चलिए। हाँ चाचा। ठीक है। बाइबल क्विज फॉर किड्स, जो आज हमने पहले किड्स का राउंड होगा, फर्स्ट राउंड किड्स का है, सेकंड राउंड यूथ का होगा। ये कुछ रूल्स हैं, रूल्स मैं आप सबको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। Questions will be asked alternately to each team. Any member from the specific team can unmute and answer the question from the specific team. तो questions जो भी हैं वो alternate team से पूछे जाएंगे। पहले टीम 1 और टीम 2 हमने जो टीम के नाम भी दिए हैं, द चोजन एंड चाइल्ड ऑफ गॉड, तो हम उनको टीम 1 टीम 2 करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले टीम 1 से पूछा जाएगा, उनमें से उस टीम मेंबर में जो भी टीम 1 में जो मेंबर्स हैं कोई भी अनम्यूट करके उसका आंसर कर सकता है। एक बार उस बच्चे से पूछेंगे, उस टीम में से कोई भी एक बच्चा आंसर कर सकता है। अगर उसने गलत आंसर करा तो सेकंड बच्चा उसी टीम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। अगर उसने भी गलत आंसर करा तो ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड टीम के पास चला जाएगा, टीम 2 के पास, और उसमें से फिर एक जना अटेम्प्ट कर सकता है। और अगर उसने भी गलत जवाब दिया तो ये क्वेश्चन नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो यही सेकंड पॉइंट में समझाया गया है। तो पहले टीम 1 से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उसके बाद टीम 2 से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। 1 मार्क विल बी गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आंसर कैन ओनली बी गिवन वंस द क्वेश्चन गेट्स ओवर, नोबडी विल आंसर बिफोर द क्वेश्चन कंप्लीट्स। तो जब आप अच्छे से पूरे क्वेश्चन को सुनिए और उसके बाद म्यूट करके जवाब दीजिएगा। उससे पहले अगर म्यूट करके जवाब देंगे तो ना क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा और फालतू एक क्योस क्रिएट हो जाएगा ना। तो अपन को क्वेश्चन कंप्लीट होना, उसके बाद आप अनम्यूट करके आंसर दीजिएगा। द टीम स्कोर्ड मैक्सिमम पॉइंट्स विल बी द विनर एट द एंड ऑफ द क्विज। तो जो भी टीम के मैक्सिमम पॉइंट होंगे क्विज के एंड में, 20 क्वेश्चंस हैं, तो जिसके मैक्सिमम पॉइंट होंगे वो टीम जीत जाएगी। किड्स आर नॉट अलाउड टू कीप द बाइबल विद देम। बाइबल आप अपने पास खोल के नहीं रख सकते हैं। आपको जो भी आपने तैयारी करी है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। पेरेंट्स बच्चों को, जो स्पेशली जो किड्स है, यूथ्स में दिक्कत नहीं आएगी, बट जो किड्स हैं पेरेंट्स उनको क्वेश्चन समझा सकते हैं। हालांकि रिंकी दी पूरा इंग्लिश और हिंदी में एक्सप्लेन करेंगी क्वेश्चन, बट पेरेंट्स भी क्वेश्चन समझा सकते हैं। बट मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों को अपना आप करने दीजिएगा, आप हेल्प मत करिएगा आंसर में उनकी। ठीक है। आंसर शुड बी गिवन इन मैक्सिमम 10 सेकंड्स। या 10 सेकंड्स हमने बोला है, बट जितना जल्दी हो सके आंसर दें तो अच्छा है, जिससे समय पे चीज़ें खत्म हो सकें। वीडियो शुड बी इनेबल्ड बाय ऑल पार्टिसिपेंट्स। जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी यूथ पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो को इनेबल रखें। ठीक है। ये 2 टीम हमने बनाई है। टीम द चोजन, जिसमें चीज़ो, एमी, मलीशा, डेनिस, टाइना, एना, एलन एंड सिमी। मुझे नहीं पता कितने लोग इसमें से प्रेजेंट हैं यहाँ पे, बट जो हैं वो इस टीम के पार्ट हैं। द चोजन ये टीम 1 है। टीम 2 है चाइल्ड ऑफ गॉड, पीयू, नॉडी, जेनिफर, वंश, एशलिन, केजिया, ऑली एंड प्रिंसी। तो ये टीम 2 है। और इसके आगे मैं रिंकी दी से रिक्वेस्ट करूँगा कि रिंकी दी आप प्लीज़ आगे क्विज स्टार्ट करा सकते हैं। रिंकी दी मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? एक हाँ, मिनट, बहन आ रही है। अच्छा, एक फाइन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। कैसे हैं सब बच्चे? खुश हैं, टेंशन में हैं, एक्साइटेड हैं? अच्छे हैं, वेरी गुड। सबको ये तो पता है ना कि क्विज कौन से चैप्टर में से आने वाला है? क्या कोई ऐसा भी है जिसको चैप्टर भी नहीं पता? सबको पता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको चैप्टर पता होगा कि किस में से उन्होंने पढ़ाई करी है, और सब बच्चे उस चीज़ का पढ़ाई करी है तो क्विज को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। रूल्स वैसे मोनी चाचा या मामू ने बता दिए हैं। मैं फिर भी बोलूँगी कि जब मैं कोई भी क्वेश्चन को पढ़ूंगी तो मैं पहले उसको इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर मैं उसको हिंदी में समझाऊंगी। ठीक है। उसके बाद जब मैं स्टार्ट बोलूँगी
तब आप जब मैं स्टार्ट बोलूँगी तो आप जिसको भी आंसर आता है वो अपना माइक अनम्यूट करेगा और फिर आंसर देगा, ठीक है। पहला चांस जो होगा वो टीम 1 का होगा और अब उसमें से 2 पार्टिसिपेंट्स को, यानी एक टीम में से फर्स्ट क्वेश्चन का अगर किसी ने आंसर नहीं दिया है तो उसी टीम में से दूसरा बच्चा दे सकता है, और अगर नहीं आता किसी को तो वो क्वेश्चन टीम 2 में पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे ये टाइम दीजिएगा कि मैं आपको क्वेश्चन पूरा समझा सकूं, एंड देन आई विल से स्टार्ट। मेरे स्टार्ट बोलते ही आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे और उस चीज़ का आंसर देंगे। एम आई क्लियर? सबको समझ में आएगा? अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो अपना माइक अभी अनम्यूट कीजिए और पूछिएगा। यस। आई होप सबको समझ में आया। मोनी, मामू बोल रहे हैं कि शायद स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन दिख रही है, देखते हैं यहाँ पे भी सारे फोन में दिख क्लियर हो गई, ठीक है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन प्ले कर रहा हूँ मैं। Here is the first question. Question is, in the parable of the lost sheep, how many sheep were not lost? आपने जो चैप्टर पढ़ा होगा उसमें कुछ पैराबल्स थे, उसमें था लॉस्ट शीप वाला जो पार्ट था, उसमें जो खोई हुई भेड़ वाला पार्ट था, उसमें कितनी भेड़ें नहीं खोई थी। इसमें है दिस हाउ मेनी शीप्स वर नॉट लॉस्ट, जो नहीं खोई थी। इसमें A, B, C और D ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज 3, सेकेंड इज 99, C is 1 and D is 12. Now you can start. Yes, correct, very good. मिंटे आप मार्किंग कर रहे हैं ना? हाँ नहीं कर रहा हूँ मैं माता। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, this question is for team B, the child of God. team 2, second team के लिए है ये question. Question is, when the shepherd found the lost sheep, what did he do with it? जब चरवाहे ने उस खोई हुई भेड़ को पा लिया तो उसने उसके साथ क्या किया? जब चरवाहे ने खोई हुई भेड़ को, उसको मिल गई वो, तो उसने उसके साथ क्या किया? इसमें 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट A जो है, ही सेक्रीफाइज्ड इट, क्या उसने उसको सेक्रीफाइस कर दिया या बलि चढ़ा दिया? B, ही कैरिड इट ऑन इट्स शोल्डर्स, उसने अपने कंधे पे उसको उठा लिया। C, ही ब्रोक इट्स लेग सो दैट इट वुड नॉट वंडर अगेन, उसने उसके पैर को तोड़ दिया ताकि वो वापस भटक ना जाए। या D ऑप्शन, ही टाइड अ रोप फ्रॉम हिज वेस्ट टू द शीप्स नेक्स, उसने एक रस्सी अपनी कमर से शीप की नेक पे बांध दी। नाउ यू कैन स्टार्ट। टीम 2। If you are saying B, then say B for boy, and if you are saying D, then say D for dog, because B and D it's B for boy. B for ball. Yes, correct option. Very good. Next question. This question is for team 1. Question is, how did the shepherd react when he found the sheep? चरवाहे ने कैसा रिएक्शन दिया जब उसने अपनी खोई हुई भेड़ को पा लिया? ठीक है, उसके क्या रिएक्शन थे? इसके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर A, ही वॉज सरप्राइज्ड, उसको बहुत आश्चर्य हुआ।
सरप्राइज यानी आश्चर्य हुआ. ऑप्शन बी, ही वॉज एंग्री, वो बहुत गुस्सा हुआ. ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज सॉरोफुल, वो बहुत ही उदास हुआ. ऑप्शन नंबर डी, ही रिजॉइस्ड, वो बहुत आनंदित हुआ. नाउ यू कैन स्टार्ट. Answer D. D for dog. Answer D. Answer D, D for dog. Very good. Correct option. Next question. Now this is for team 1. Team 1 ready? Question is, in the parable of the... टीम 2 के लिए है क्वेश्चन 4. Oh yes, I'm so sorry. This is for team 2. I'm so sorry. Team 2, get ready. In the parable of the lost coin, how many coins were not lost? जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा उसमें एक लॉस्ट कॉइन, खोए हुए सिक्के का एक पैराबल था, एक स्टोरी थी. उसमें कितने सिक्के नहीं खोए थे, नॉट लॉस्ट, नहीं खोए थे? A 11, B 1, C 9, D 4. You can start now. Yes, correct option. Very good, very good. Next question. Now team 1 ready? Question is, the woman's lost coin was made of. उस औरत का जो खोया हुआ सिक्का था वो किस चीज से बना हुआ था? ठीक है. ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी कॉपर, कॉपर यानी तांबा, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज यानी पीतल, ऑप्शन डी सिल्वर यानी चांदी. यू कैन स्टार्ट नाउ. टीम ए, फर्स्ट टीम से आएगा क्वेश्चन. Answer D for dog. D for dog. Yes, very good. Correct option. Very good. Next question. Team 2. This question is for team 2. In the parable of the prodigal son, how did the son obtain his money? In the parable of the prodigal son, how did the son obtain his money? उड़ाऊ पुत्र की कहानी आपने इसमें पढ़ी है. उसमें उस सन को पैसा कैसे मिला था, उसके बेटे को पैसा कैसे मिला था? 4 ऑप्शंस हैं. ए, ही इनहेरिटेड इट फ्रॉम हिज फादर. इनहेरिटेड का मतलब होता है कि उसको उसकी विरासत में मिला, उसके पिता से विरासत में मिला. ठीक है. बी, ही वर्कड फॉर इट, उसने उसके लिए बहुत काम करा, मेहनत करी. सी, ही स्टोल इट फ्रॉम हिज ब्रदर, उसने अपने भाई से चुराया. डी, ही फाउंड इट बरीड इन द ग्राउंड, उसको कहीं ज़मीन में गड़ा हुआ मिला. नाउ यू कैन स्टार्ट. ऑप्शन ए, यस, वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन. Very good. Both the teams are doing good. Very nice. Next question. Now this question is for team 1. Team 1 ready? How did the son lose his money? जो बेटा था उसने अपने पैसे को कैसे खो दिया? ठीक है. जो बेटा था उसने अपने पैसे को कैसे खो दिया? 4 ऑप्शंस. फर्स्ट इज ही वेस्टेड इट, उसने उसको ऐसे ही बर्बाद कर दिया. बी ऑप्शन, इट वॉज स्टोलन फ्रॉम हिम, वो उससे चुरा लिया गया. ठीक है. स्टोलन मतलब चुराना होता है, उससे चुरा लिया गया उसकी तरफ से. सी, हिज स्टॉक्स क्रैश्ड. स्टॉक्स यानी वैसे तो शेयर्स में होता है कि उसके जो भी उसने कमाया होता है वो क्रैश हो जाता है, मतलब वो कहीं निकल गया, बर्बाद हो गया. और डी इज ही मिसप्लेस्ड इट, और वो कहीं पर रख कर भूल जाते हैं, जैसे अपन मिसप्लेस हो गया या खो गया. नाउ यू कैन स्टार्ट. Answer A. आंसर ए, वेरी गुड.
Correct option, correct answer. Very good. Now next question. This question is for team 2. Team 2 ready? Question is, what did the poor son have to eat? उस मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जब क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है तो बाकी सब लोग प्लीज म्यूट कर लें और सिर्फ आंसर के टाइम पे अनम्यूट करके आंसर करके वापस अपने आप को म्यूट कर लें। मैं सबसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा। Yes, question is, what did the poor son have to eat? उस बेटे को क्या खाना पड़ा था? यहाँ उड़ाऊ पुत्र से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। उस बेटे को क्या खाना पड़ा था? 4 ऑप्शंस हैं। ए, द फूड मेंट फॉर द स्वाइन। स्वाइन मतलब होता है सुअर के लिए, जो खाना सुअरों के लिए बनाया गया था, क्या वो खाना उसने खाया? बी, लोकट्स एंड हनी। लोकट्स मतलब होते हैं टिड्डियाँ, टिड्डी या शहद। सी ऑप्शन, द ग्रास। ग्रास यानी घास खाई उसने। और डी, ड्राई ब्रेड यानी सूखी रोटी। यू कैन स्टार्ट नाउ। Option A. Option A. Very nice. Very good. Correct option. Seriously, both the teams are doing good. Very good बच्चों. Very good. बहुत अच्छा कर रहे हो आप. Next question. This question is for team 1. Upon the prodigal son's return, how did his father receive him? जब वो उड़ाऊ पुत्र वापस लौट के अपने पिता के पास आया था तो उसके पिता ने कैसे उसको रिसीव करा, कैसे उसको वेलकम करा, है ना? तो उसमें 4 ऑप्शंस हैं। ए, द फादर जॉयफुली वेलकम्ड हिम। जॉयफुली यानी उसको बहुत ही अच्छे से, पूरे खुशी के साथ उसको वेलकम करा, ठीक है। द फादर डिसओन्ड हिम। डिसओन्ड यानी उसको अस्वीकृत कर दिया, उसको स्वीकार नहीं करा, वो वापस लौटा लेकिन उसको स्वीकार नहीं करा। सी, द फादर क्वाइटली चेस्टिसाइज हिम यानी उसको सज़ा दी, चुपचाप से अकेले में जाके उसको सज़ा दी। एंड डी इज़ द फादर वॉज एंग्रीली कर्स्ड एट हिम यानी उसको गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दे दिया। क्या करा इन चारों में से? यू कैन स्टार्ट नाउ। आंसर ए। वेरी नाइस। करेक्ट आंसर। The father joyfully welcomed him. Yes, correct answer. Very good, बच्चों. Next question. This question is for team B. Get ready, team B. What did the father bring for the prodigal son upon his return? जब वो उड़ाऊ पुत्र लौट के अपने घर आया था तो उसके फादर उसके लिए क्या लाया? ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। ए, अ पीस ऑफ ब्रेड एंड अ कप ऑफ वाटर। एक रोटी का टुकड़ा और एक पानी का कप। एक कैप एंड अ ट्यूनिक। उसके लिए क्या? एक टोपी और एक ट्यूनिक यानी अंगरखा होता है। सी, अ ग्रिडल ऑफ सैक क्लोथ। ग्रिडल मतलब होता है कमरबंद, सैक क्लोथ का मतलब होता है टाट का कमरबंद। सी ऑप्शन जो है ग्रिडल ऑफ सैक क्लोथ मतलब टाट का कमरबंद, ठीक है। और डी ऑप्शन है अ रोब एंड अ रिंग। रोब यानी होता है लबादा, जिसे हम बोलते हैं एक तरह से जो पहनने वाला कपड़ा होता है, और अ रिंग तो उसके लिए कपड़े और रिंग। इन चारों ऑप्शंस में से क्या लाया फादर उसके लिए जब जो उड़ाऊ पुत्र अपने घर लौट के आया था? यू कैन स्टार्ट नाउ। ऑप्शन डी। डी फॉर डॉग। वेरी नाइस, वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन। Next question, please. This question is for team 1. Team 1, get ready. Who was jealous of the prodigal son? Who was jealous of the prodigal son? Prodigal son से जो उड़ाऊ पुत्र था उससे कौन ईर्ष्या लगता था, उससे जलन कौन रखता था? 4 ऑप्शंस हैं। द फादर्स हेड सर्वेंट, जो फादर के वहाँ जो काम करता था, प्रधान जो था वहाँ का, जो सेवक था, प्रधान सेवक जिसे हम बोलते हैं, क्या वो उससे ईर्ष्या रखता था? बी, द प्रोडिगल सन्स ब्रदर, उड़ाऊ पुत्र का भाई। सी, द प्रोडिगल सन्स फादर, उड़ाऊ पुत्र का पिता। डी, द प्रोडिगल सन्स मदर,
उड़ाऊ पुत्र की माँ, इन चारों में से प्रोडिगल सन से कौन जेलसी रखता था? यू कैन स्टार्ट नाउ। B for ball. B for Option ball. B. B for ball. Very good. Correct option. Very good. Next question. This question is for team B. Team 2. Team 2 के लिए question है. Where was the elder son when prodigal son returned home? Where was the elder son when the prodigal son returned home? यानी जब उड़ाऊ पुत्र अपने घर लौट के आया था तो उसका बड़ा बेटा कहाँ था? ठीक है, कहाँ पर था जब उड़ाऊ पुत्र अपने घर लौट के आया? तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जब उड़ाऊ पुत्र अपने घर लौट के आया तो उसका बड़ा भाई, जो उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई था, वो कहाँ था? 4 ऑप्शंस हैं: मार्केट, शॉप, अदर सिटी एंड फार्म। मार्केट यानी बाजार में था, शॉप यानी किसी शॉप पे था, किसी और सिटी में था, या किसी खेत में था। यू कैन स्टार्ट नाउ। Option D. Option D for dog. ऑप्शन डी फॉर यस, करेक्ट ऑप्शन, वेरी नाइस। Option D. D for dog. बहुत ही अच्छी बात है, अभी तक एक बच्चे ने भी गलत आंसर नहीं दिया है। 12 क्वेश्चंस हो गए हैं, बहुत अच्छी तैयारी करी बेटा, वेरी गुड। किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया, टक्कर की बिल्कुल टक्कर हो रही दोनों टीम्स में, कोई एक तो गलत करे कहीं से नहीं ना, कोई गलत नहीं होने दे रहा। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज फॉर टीम 1। Question is, on return of prodigal son, the elder brother was. जब उड़ाऊ पुत्र लौट के आया था तो उसका बड़ा भाई के क्या रिएक्शन थे, वो क्या मतलब क्या सोच रहा था, वो कैसा लग रहा था? ठीक है, क्या वो खुश था? पहला पॉइंट, हैप्पी था क्या वो? बी ऑप्शन डांसिंग, क्या वो नाच रहा था खुशी के मारे? सी वो बहुत सैड था? या डी एंग्री, वो बहुत गुस्से में था? You can start now. Option D. D for D dog. Option D. D for dog. Very good. Correct option. Correct. Very nice. Next question. Which son does the father love more? कौन से बेटे को पिता सबसे ज़्यादा प्यार करता था? ये वापस उड़ाऊ पुत्र की कहानी से क्वेश्चन है कि पिता किस बच्चे को ज़्यादा प्यार करता था, बड़े वाले बेटे को या छोटे वाले बेटे को? इसमें से अपन देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं। पहला है प्रोडिगल सन, बी ऑप्शन है एल्डर सन, सी ऑप्शन है बोथ मतलब वो प्रोडिगल सन को भी और एल्डर सन को भी, दोनों को प्यार करता था। डी ऑप्शन है नन यानी वो किसी को भी प्यार नहीं करता था। इन चारों में से किसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था? यू कैन स्टार्ट नाउ। C option. Very good. Correct. Very good. Now this question is for team 1. Question is, who told the parable of prodigal son? prodigal son का जो ये parable था, ये किसने बताया बाइबल में अपन को? Who told the parable of prodigal son? किसने बताया prodigal son का इस स्टोरी को, इस पैराबल को, इस दृष्टांत को किसने बताया? ए ऑप्शन है जीसस, यीशु ने बताया। बी ऑप्शन है पीटर, पतरस ने बताया। सी ऑप्शन है जॉन, यूहन्ना ने बताया। डी ऑप्शन है पॉल यानी पौलुस ने बताया। यू कैन स्टार्ट नाउ। ऑप्शन ए जीसस। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर टीम 2. टू whom did Jesus tell these parables? जीसस ने ये पैराबल्स किनको बताए, किसको जाके बोले? टू ए ऑप्शन है टू द सदुकीज एंड द पब्लिकन्स। बी ऑप्शन सदुकीज एंड पब्लिकन्स जो हैं आप जानते हैं, सदुकी जो हैं सदुकी जिनको बताए थे। बी है टू हिज अपोस्टल्स
apostles यानी उनके प्रेरितों को यानी उनके चेलों को बताए। टू द वुमेन टेकन अडल्ट्री, जो कि व्यभिचार में जो से निकाली गई जो औरत थी उसको बताए। या डी टू द फरीसीज एंड स्क्राइब्स, यानी फरीसियों को बताए जाके और लेखकों को बताए। इन चारों ऑप्शन में से किसको बताए? यू कैन स्टार्ट नाउ। डी फॉर डॉग, वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन बेटा, करेक्ट ऑप्शन। Now this question is for team 1. Team 1 ready? What can we learn from Jesus' parables of the lost sheep, coin and son? हमें क्या सीखने को मिलता है जो जीसस ने, यीशु ने जो ये पैराबल सुनाए थे हमें, उड़ाऊ पुत्र का, कॉइन वाला जो सिक्के वाला था, और जो खोई हुई भेड़ का जो अपन ने इस अपने चैप्टर में पढ़े हैं, इनमें से हमको क्या सीखने को मिलता है? आपने क्या सीखा इसमें से? 4 चीज़ें हैं, 4 पॉइंट्स हैं। ए, गॉड लव्स ऑल हिज चिल्ड्रन एंड वांट देम टू रिपेंट एंड रिटर्न टू हिम। गॉड क्या करते हैं? अपने सारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि वो मन फिराएं और उसकी तरफ फिरें, गॉड की तरफ फिरें। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। बी पॉइंट है, गॉड विल डिसओन ऑल दोज हु वंडर अवे फ्रॉम हिज गॉस्पल। गॉड विल मतलब जो खुदा है वो उसे अस्वीकृत करता है, जो कि उसके जो गॉस्पल है उसके रास्ते से हट जाते हैं तो वो उनको स्वीकार नहीं करता है। ठीक है। सी पॉइंट, गॉड विल डिस्ट्रॉय दोज हु लीव हिज चर्च। खुदा जो है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी उनको नष्ट कर देता है, जो कि उसके चर्च को छोड़ देते हैं। ठीक है। डी ऑप्शन, गॉड लव्स ओनली हिज चिल्ड्रन हु आर फेथफुल टू हिम। खुदा सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्यार करता है जो कि उससे फेथफुल हैं, यानी उसके प्रति ईमानदार हैं। ठीक है, आया समझ में? नाउ यू कैन स्टार्ट। ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। Yes, next question. This is for team 2. Father God is happy when. हमारा परमपिता खुदा कब खुश होता है, कब हमसे हैप्पी होता है, कब खुश होता है? 4 ऑप्शंस हैं। ए, when all his children are saved. जब उसके सारे बच्चे, जो भी उसके बच्चे हैं वो सब बचाए जाते हैं, saved यानी बचाए जाते हैं। when few of his children are saved. बी ऑप्शन में बता रहा है कि जब कुछ ही बच्चे सिर्फ बचाए जाते हैं, कुछ, थोड़े, फ्यू। सी, व्हेन नन ऑफ द चिल्ड्रन आर सेव्ड। सी ऑप्शन में बोल रहे हैं कि जब कोई भी बच्चा बचाया नहीं जाता है। और डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव यानी तीनों ऊपर के ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो आपको देखना है ए, बी, सी और डी में। नाउ यू कैन स्टार्ट। ऑप्शन ए, करेक्ट, वेरी गुड। Next question please. This question is for team 1. What should children do? आप सब बच्चे हो ना, आप सब बच्चों को क्या करना चाहिए? देखो ऑप्शंस में। लव देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता से बहुत प्यार करना चाहिए। बी, ओबे देयर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सी, फियर एंड लव जीसस, खुदा से डरना चाहिए और उसे प्यार करना चाहिए। एंड सी, ऑल ऑफ द अबव, जितने भी ऊपर हैं ए, बी, सी, वो सब सही हैं। अब यू कैन स्टार्ट नाउ। ऑप्शन डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग, okay, correct. Next question. This is the last question and this question is for team 2. Get ready team 2, this is the last question. Obeying your parents will help children to be. अगर आप अपने पेरेंट्स को ओबे करते हो, उनकी बात को मानते हो, आज्ञा मानते हो, तो आप क्या होगे? पहली चीज़, बी सेफ, आप बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। दूसरा, बी हैप्पी, आप बहुत खुश रहोगे।
सी, बी गॉड फियरिंग, आप खुदा से डरोगे, उसके पीछे चलोगे। और डी ऑल ऑफ द अबव, ये सब होगा आपके साथ में, ए बी और सी, अगर डी ऑप्शन आप लेते हो। Option D. Wow, this is the last question and again the correct option. Very nice, wonderful, wonderful, very, very good. बहुत अच्छी बात बेटा, सब ने एक भी गलत आंसर नहीं दिया, सब ने बहुत अच्छे से तैयारी करी और अच्छे से आंसर्स को अटेम्प्ट करा और सही आंसर्स दिए। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, क्लैप, वेरी गुड। थैंक यू सो मच रिंकी दी, इतना अच्छा क्विज कंडक्ट करने के लिए। और मैं सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा और गॉड ब्लेस यू बोलना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करा, सब ने बहुत अच्छे से आंसर करा सारे क्वेश्चन, सब ने, हम ये देख पा रहे थे दोनों टीम के सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी। और अब ये बारी होगी हमारे यूथ की, और उस यूथ के क्विज को कंडक्ट करेंगे कुट चाचा, मिस्टर थियोरी रवि उतारेट, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी चाचा। सो जवानों, आप सबका स्वागत है इस छोटे से क्विज में। याद रखिए, परमेश्वर के लिए आप एक योद्धा हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने अपने मकसद के लिए एक मसीही परिवार में जन्म दिया है। और याद रखिए एक बात को, कोई भी आपकी जवानी की हिकारत ना कर पाए। तो लीजिए, हम आज की इस शुरू करते हैं इस क्विज को। तो हमारे सामने दो टीम्स हैं, और वो टीम्स हैं फेथ फाइटर्स, एथेना, रुडोल्फ, अनिरुद्ध, अरुल, अमन, वॉल्टर, अंकुश, दिव्या, श्रुति। दूसरी है बाइबल बैटलर्स, बर्निश, सृष्टि, अतिशय, ऑस्टिन, अंशित, अंशुल, नेहा, वंशिका, जिया एंड दिया। और आशा रखते हैं आप लोग सब उपस्थित होंगे यहाँ पर। तो कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा इस क्विज के लिए। पहला रूल है, आप अपनी बाइबल इस क्विज के दौरान नहीं खोलेंगे, आप अपने पेरेंट्स से नहीं पूछेंगे। मैक्सिमम टाइम टू आंसर वन क्वेश्चन इज 10 सेकेंड्स, पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद, क्वेश्चन के बीच में आप आंसर नहीं देंगे, उसके सारे ऑप्शन जब आपको बता दिए जाएंगे तब आप अपना आंसर देंगे। थर्ड इज, आपको अपनी वीडियो ऑन रखनी है, और जो पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं वो अपनी वीडियोस ऑफ कर लीजिए। सिर्फ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी वीडियो ऑन रखेंगे, बाकी अपनी वीडियोस को ऑफ कर लेंगे। सो ऑल द बेस्ट किड्स, यूथ, ऑल द बेस्ट। आई होप यू ऑल आर रेडी। तो लीजिए, आपके सामने है पहला क्वेश्चन। आपके सामने है पहला क्वेश्चन, किस राजा के समय में परमेश्वर का वचन हागे के पास पहुंचा? ऑप्शन है राजा नीरो, राजा हेरोदेस या राजा दारा। सी, राजा दारा। सी। ये टीम ए के लिए था क्वेश्चन, राजा दारा। देख लेते हैं, और ये आपको मिलेगा हगाय के पहले बाब की पहली आयत में। टीम बी, आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, ये आपके सामने। यहूदा के राज्य में जरूर, टीम बी आपके लिए क्वेश्चन, यहूदा के राज्य में जरूबेल कौन से पद पर था? पहला मुख्यमंत्री, दूसरा अधिपति या तीसरा सेनापति? अधिपति। अधिपति। बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी, गवर्नर। गवर्नर, वेरी गुड, वेरी गुड। टीम ए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। महायाजक यहोशू के पिता का क्या नाम था? यहोशादक, साल्तिएल या दारा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पक्का सच है, सही है?
हाँ लॉक कर ऑप्शन दिया जाए? हाँ जी। हाँ ऑप्शन है सही है। ओके, चेक करते हैं। बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है, और ये भी हगाई के पहले बाप की पहली आयत में मिलता है। टीम बी, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे है। हगाई की पुस्तक में यहोवा का वचन हगाई तक किस प्रकार पहुंचा, जिसमें तारीख व दिनांक भी लिखी है? कितनी बार पहुंचा? 5 बार, 4 बार, 7 बार? टीम बी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 4 बार। आप कंफर्म है? आप ठीक? ऑप्शन बी 4 बार। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। और कोई बताना चाहता है ऑप्शन डी या ऑप्शन ए? टीम बी, ऑप्शन बी 4 बार। ओके, चेक करते हैं कि आंसर सही है गलत है। 4 बार जो लिखा आपको मिलेगा है कि पुस्तक के पहले बाब की पहली आयत में, दूसरे बाब की पहली आयत में, दूसरे बाब की 10वीं आयत में, दूसरे बाब की 20वीं आयत में। चलिए टीम ए, अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर इस प्रकार से है। परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या बनाने की आज्ञा दी? परमेश्वर का भवन, वाचा का संदूक, या सोने की मूर्ति? ऑप्शन ए परमेश्वर का भवन। ऑप्शन ए परमेश्वर का भवन। देखते हैं क्या ये उत्तर सही है या गलत है। जी हाँ, यह आंसर सही है। ये हगाई की पुस्तक उसके पहले बाब की 8वीं आयत में मिलता है। टीम बी, अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है। ये परमेश्वर के लोगों ने राजा दारा के दूसरे वर्ष के 6ठे महीने के किस दिन में परमेश्वर के भवन को बनाने की तैयारी शुरू की? 24वें दिन से, 21वें दिन से, या पहले दिन से? टीम बी, पहले दिन से। 24वें दिन से। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 24वें दिन से, और एक ऑप्शन पहले दिन भी दिया था। सोच लीजिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए, आपको 10 सेकंड है, इसलिए देखते हैं ए ऑप्शन सही है या ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन ए 24वें दिन से, हगाई की पुस्तक उसके पहले बाब और उसकी 15वीं आयत में ये देखने को मिलता है। टीम ए, अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है। हगाई की पुस्तक उसके दूसरे बाब के 7वीं आयत में लिखा है, तब मैं इस मंदिर को डैश से भर दूंगा, सर्वशक्तिमान यहोवा यह कहता है। महिमा या गौरव से, लोगों से, या सोने से? टीम ए, ऑप्शन ए ग्लोरी। महिमा और गौरव से। ऑप्शन ए ग्लोरी, महिमा या गौरव से। चेक कर लेते हैं आंसर। बिल्कुल सही। दूसरे अध्याय की 7वीं आयत में हमें ये पढ़ने को मिलता है। अगला क्वेश्चन टीम बी के लिए। हगाई नबी की पुस्तक के अनुसार परमेश्वर ने लोगों को उनकी किस चीज के बारे में सोचने के लिए कहा? ए उनके चाल चलन के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, उनके घरों के बारे में? ऑप्शन ए। उनके चाल चलन के बारे में। उनके चाल चलन के बारे में। चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए देयर वेज, उनके चाल चलन के बारे में। पहले बाब के 5वीं आयत और पहले बाब की 7वीं आयत में हमें यह देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन टीम ए के लिए। जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के संदेश को, जो भविष्यवक्ता हागा के द्वारा के जरिए उन तक पहुंचा था, मान लिया, तो परमेश्वर ने अपने लोगों को एक उत्साहित करने वाला संदेश भेजा। वह क्या था? टीम ए, मैं तुम्हें अपने दुश्मनों पर विजय करूंगा, मैं तुम्हें धन दौलत से भर दूंगा, मैं तुम्हारे संग हूं। ऑप्शन सी। मैं तुम्हारे संग हूँ। ऑप्शन सी, मैं तुम्हारे संग हूं। लॉक कर दिया जाए? हाँ लॉक कर। ओके जी, देखते हैं। बिल्कुल सही उत्तर। इसको ये मिलता है आपको पहले अध्याय की 13वीं आयत में और दूसरे अध्याय की
चौथी आयत में। अगला क्वेश्चन टीम बी के लिए। हगाय नबी की पुस्तक के अंत में परमेश्वर किसे कहते हैं कि मैंने तुझे चुन लिया और तुझे लेकर अपनी अंगूठी के समान रखूंगा? महायाजक यहोशू, अधिपति जरुब्बाबेल, राजा दारा। अधिपति जेरुब्बाबेल। अधिपति ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। लेट्स सी। बिल्कुल सही आंसर है आपका, और ये दूसरे बाब की 23वीं आयत में मिलता है। और आधा क्विज खत्म हो गया है और दोनों टीम 5-5 अंक की बराबरी में चल रही है। नाउ क्वेश्चन फॉर टीम ए। अपने भवन को बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों से कहां चढ़ जाने और क्या लाने के लिए कहा? जंगल में चढ़कर लकड़ियां लाने को, पहाड़ पर चढ़कर लकड़ियां लाने को, पहाड़ पर चढ़कर पत्थर लाने को? ऑप्शन बी, पहाड़ पे पहाड़ पर चढ़ चढ़कर के लकड़ियां लाने को। ऑप्शन बी, पहाड़ पर चढ़कर लकड़ी आने के लिए। मंदिर बना रहे हैं, लकड़ियों से बनेगा या पत्थर से बनेगा? चलिए, आप कहते हैं तो मैं देख लेता हूं आंसर। वेरी गुड, ऑप्शन बी बहुत सही है, जो कि पहले बाब की 8वीं आयत में मिलता है। अगला क्वेश्चन टीम बी के लिए। आपको ये बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर खंडर पड़ा है जबकि उसके लोगों को अपने अपने घरों की पड़ी है। यही कारण है कि आकाश अपनी ओस तक रोक लेता है, इसी कारण भूमि अपनी फसल नहीं देती। सही या गलत? सही। सही। ट्रू। ऑप्शन ए ट्रू। वेरी गुड, देखते हैं। यस, आंसर सही है, जो कि पहले बाब की 9वीं आयत में मिलता है। टीम ए। हगाई नबी की पुस्तक के अनुसार परमेश्वर ने अपने लोगों में याजकों से राजा दारा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने के कौन से दिन प्रश्न किए? टीम ए 24वें दिन, 29वें दिन, 27वें दिन। ऑप्शन ए 24। ऑप्शन ए 24वें दिन। ऑप्शन ए 24वें दिन। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 24वें दिन, दूसरे बाब की 10वीं आयत में ये हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन टीम बी के लिए। हागे नबी की पुस्तक में दी गई तिथियों के अनुसार परमेश्वर द्वारा हागे नबी को दिए गए पहले संदेश और आखिरी संदेश में कितने समय का अंतर था? 3 महीने 10 दिन, 3 महीने 8 दिन, 3 महीने 24 दिन। टीम बी 3 महीने 24वें दिन। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। 3 महीने 24वें दिन, 24 दिन। इस प्रश्न को लॉक कर दिया, इस उत्तर को लॉक कर दें हम। टीम बी, इस आंसर को लॉक कर रहा हूं मैं, और देखते हैं क्या है आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। इसका वर्णन हमें पहले बाब की पहली आयत और दूसरे बाब की 20वीं आयत में देखने को मिलता है। टीम ए, आपको ये रिक्त स्थान भरना है। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। इस भवन की पिछली महिमा इसकी डैश महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। पहली बात की राजा की। ऑप्शन ए पहली। ऑप्शन ए पहली। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पहली। ऑप्शन ए पहली। चलिए लॉक करते हैं, देखते हैं उत्तर क्या है। बिल्कुल फॉर्मर, पहली, पहले बाब की 9वीं आयत। अगला प्रश्न टीम बी के लिए स्क्रीन पर इस प्रकार से है। आगे नबी की पुस्तक में कुल कितने अध्याय और वचन है? 2 अध्याय 37 वचन, 2 अध्याय 38 वचन, 2 अध्याय 39 वचन। ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 बी। अध्याय और 2 अध्याय 8 वचन। 2 अध्याय और 38 वचन। 2 अध्याय और 38 वचन। टीम बी लॉक कर दिया जाए।
जी। बिल्कुल। टोटल 2 अध्याय हैं। पहले अध्याय में 15 आयत हैं और दूसरे अध्याय में 23 आयत हैं और कुल मिला के ये 2 अध्याय और 38 वचन बनते हैं। अभी तक दोनों टीमें बिल्कुल बराबरी पर चल रही हैं। आखिरी के 4 प्रश्न बचे हैं। अगला प्रश्न टीम ए के लिए, तो लीजिए आपकी स्क्रीन पर है। उत्पत्ति की पुस्तक को प्रथम पुस्तक गिनते हुए हागे नबी की पुस्तक का पुराने नियम में कौन सा क्रम है? 27वां, 32वां, 37वां? टीम ए 37. 37। सोच लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। रुडोल्फ, किसने बताया 37? श्रुति, आपने बताया 37? जी, बहुत अच्छी बात है। पर और इसको लॉक कर दूं श्रुति, आपको लगता है सही है? हाँ जी, कर दीजिए लॉक। कर देते हैं, देखते हैं। बिल्कुल, अगर आप इंडेक्स चेक करेंगे ओल्ड टेस्टामेंट में, तो टोटल 39 बुक्स हैं और उनमें से 37वें नंबर की है। आगे चलते हैं टीम बी के लिए। अगला प्रश्न, हागे नबी की पुस्तक के 2 अध्याय के 7वें वचन के अनुसार परमेश्वर कितनी चीजों को हिला देने के लिए कहते हैं? 7, 3, 4? टीम बी 4. 4। अनुकृति, आप ये बता पाएंगे वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, बिल्कुल, आकाश, आकाश, और पृथ्वी, आकाश, समुद्र समुद्र और सतल और सारी जातियां। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही है आंसर आपका, जो कि दूसरे बाब की 6ठी आयत में मिलता है। चलिए टीम ए आपके लिए, हागे नबी की पुस्तक के दूसरे अध्याय के 8वें वचन के अनुसार सोना और चांदी किसका है? राजा दारा का, परमेश्वर के लोगों का, या परमेश्वर की? ऑप्शन सी परमेश्वर की। ऑप्शन सी परमेश्वर सी का। परमेश्वर का। परमेश्वर का है सोना और चांदी सब कुछ। चलिए चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही, जो कि दूसरे बाब की 8वीं आयत में मिलता है। टीम बी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया तो आप दोनों टीम में बराबर पे होंगे। परमेश्वर के लोग किस राष्ट्र से निर्वासन से लौटे थे जब परमेश्वर ने उनसे अपना घर बनाने के लिए हागे के माध्यम से बातचीत करी? फ्रॉम वेयर दे रिटर्न बैक? टीम बी मिस्र, बेबीलोन, किसी की नहीं। ऑप्शन बी बेबीलोन। ऑप्शन बी ऑप्शन बी बेबीलोन। देखते हैं। यस, बेबीलोन से। मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ क्वेश्चन ऑडियंस के लिए रखूं, तो ऑडियंस से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ऑडियंस, नॉट दिस यूथ। हागे का मतलब क्या है? हिंदी में हागे नबी के जो हम पुस्तक पढ़ते हैं, इस भविष्यद्वक्ता का जो नाम है हागे, इसका मतलब क्या है? मैं बता सकती हूँ? हाँ जी, बोलो। मैं बता बच्चे सकती नहीं हूँ। बताएंगे। दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑडियंस। दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑडियंस। आप में से कोई बताना चाहे तो। माय हॉलिडे। माय हॉलिडे, इसका इंग्लिश में मतलब माय हॉलिडे है, परंतु अगर आप बाइबल के प्रीफेसिस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि हागे का मतलब है हंसमुख। तो आज के क्विज के बाद दोनों टीमें बराबरी पर हैं 10-10 अंक के साथ। हम यहाँ पर जीतने या हारने के लिए नहीं खेल रहे थे, हम लोग सब साथ हैं। और थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन। आप सबको जय मसीह की। मैं इसको स्क्रीन को शेयर करना बंद कर दिया है। अब आप थैंक यू सो मच चाचा, इतना अच्छा क्विज
कंडक्ट करने के लिए और इतनी अच्छी पीपीटी बनाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सारे बच्चों को मैं मुबारक बोलता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। सारे यूथ को आज बहुत मज़ा आ गया, सबको इतना पार्टिसिपेटिव देख के, और सबने दिख रहा था कि प्रिपरेशन करी है, आगे नबी की पुस्तक पूरी पढ़ी है। हालांकि मैं मेरी बात करूँ, मैंने आज तक नहीं पढ़ी, मेरे को तो पता भी नहीं थी ये पुस्तक है इस बाइबल में। बट मैं सारे बच्चों के लिए, सारे यूथ के लिए आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह खुदा के वचन में ये लोग आगे बढ़ते रहेंगे, खुदा के नाम को ऊंचा करते रहेंगे, यही हमारी उम्मीद है। और मैं कुछ लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, फिर इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। मैं भास्कर जिया जी का, निक्कू जिया जी का, मिस्टर अनुराग लाल, मिस्टर भास्कर एल्बर्ट, कुटकुट चाचा मिस्टर थियो रवि टेरेड, मिस्टर राहुल मिश्रा मिंटुबिया और मिसेस आराधना विलियमसन रिंकी दी, इन सब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबने आगे होके इस चीज़ में पार्टिसिपेट करा और इसको एक सक्सेस बना सके। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जो किड्स के जो क्वेश्चन थे वो हमारे प्रिय भास्कर जिया जी ने, मिस्टर भास्कर एल्बर्ट ने प्रिपेयर किए थे। यूथ का जो पेपर था वो मिस्टर अनुराग एल्बर्ट ने करा था और मिंटू भैया ने सारी मार्किंग करी है और रिंकी जी ने किड्स का जो होस्ट करा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसी तरह हम अपने यूथ को, अपने किड्स को इनकरेज करते रहें, इनको आगे बढ़ाते रहें, जिससे कि ये वचन में आगे बढ़ते रहें, वचन की बुद्धि, वचन का सामर्थ्य इनको मिले और ये खुदा में ताउम्र बने रहें। यही हमारे पिता परमेश्वर से प्रार्थना है और यही हम आशा रखते हैं कि ऐसा हो, यही विश्वास है हमारा। नीनू, ओवर टू यू, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतनी अच्छी क्विज हो पाई। और आइए अब एंड में एंडिंग प्रेयर करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नॉडी से कि वो हमारी इसमें अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आ रही है। आइए दुआ करें। जीसस पापा, मैं आपसे दुआ मांगता हूँ। जीसस पापा, आपने हमको आज तक संभाल के रखा है, आगे भी संभालेंगे। जीसस पापा, ये हमारा पूरा विश्वास है। जीसस पापा, जब आज मेरे को एंडिंग प्रेयर का मौका मिला है जीसस पापा, तो मैं थैंक यू करता हूँ जीसस पापा कि मेरे को आज जो आपने ये मौका दिया, मतलब मेरे को आज ये मौका मिला, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया जीसस पापा। मैं दुआ करता हूँ तो इसके लिए जीसस पापा, जो हम आपके अंदर एक और कदम आगे बढ़ गए जीसस पापा, जैसे कि हम लोगों को एक और आपके अंदर बढ़ने का कदम मिल चुका है, हमको रास्ता मिल चुका है आपके अंदर आने का जीसस पापा, और हम इस क्विज से और आगे आपके अंदर बढ़ेंगे जीसस पापा, हमारा पूरा विश्वास है। आज की पूरी मीटिंग के लिए जीसस पापा मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि वो मीटिंग एकदम अच्छे से निकली है जीसस पापा, हम अच्छे से मीटिंग करने पाए हैं कुछ जीसस पापा, इसलिए मैं आपको थैंक यू करता हूँ जीसस पापा। जीसस पापा, जो कुछ तो इसमें हारने और जीतने का बोला गया था जीसस पापा, लेकिन आपकी महिमा की वजह से, आप जो हम आपकी महिमा करते हैं, उस वजह से, आपकी बरकत की वजह से जीसस पापा, आपकी दया की वजह से कोई टीम ना हारी है जीसस पापा, कोई टीम ना जीती है जीसस पापा, सब लोग एकदम बराबर हैं, क्योंकि जीसस पापा हम लोग आपको पसंद करते हैं जीसस पापा, आप हमको पसंद करते हैं और आपने हमको बुद्धि दी कि हम याद करने पाए जीसस पापा और हमको इसमें बोलने पाए। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, आपके प्यारे मधुर मीठे नाम के मांगता हूँ, आमीन। है हमारे बाप, आप जो आसमान, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी भाषा का है, जिस मर्जी इस आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बढ़ दीजिए, हम जिस तरह कुसुरों को मौका माफ करते हैं, आप भी हमारे कुसुरों को माफ कीजिए, हमें आइश में ना पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह को दर्द और जलाल शाप भी के हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय सब लोगों को थैंक यू बोला। सबसे ज़्यादा थैंक्स की ज़रूरत खुदा बाप के लिए है कि खुदा बाप ने मौका दिया, और उसके बाद मुनी के लिए भी कि एक आइडिया उसने निकाला, एक सोच थी उसकी कि सब लोगों को ऐसे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए। तो मुनी का भी धन्यवाद देना ज़रूरी है। सब लोगों का धन्यवाद जब दे रहे हैं तो मुनी का भी कि उसने कुछ नया सोचा कि हम लोग इस तरह से बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और यूथ को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं।
साथ में बच्चों के लिए थैंक्स कि उन्होंने इसका एफर्ट किया, थोड़ा समय निकाला और वो 3 स्टोरीज थी, 32 आयतें कम नहीं होती, बच्चों के लिए बहुत होती हैं, पर उन्होंने पढ़ी, इसके लिए भी धन्यवाद। और जैसा मोनी ने कहा, होशे नबी की किताब थी। मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे होंगे जो हग्गई नबी की किताब जो थी, बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे होंगे जो नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, या पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। मगर आज इस समय के बाद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोल सकते हैं उन क्रिश्चियंस के अंदर, उन मसीह लोगों के अंदर, कि हम उस हग्गई नबी की किताब के बारे में जानते हैं। और यही कोशिश थी कि किसी तरीके से नई चीज़ आप लोगों के सामने लाए। अतुल भाई, अनुराग भाई सॉरी, मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये आइडिया उनका था कि हम लोग कोई स्टोरी या पैराबल नहीं देके हम लोग एक बुक देते हैं, और ऐसी बुक देते हैं जो यूजुअली नहीं पढ़ी जाती है, तो बच्चे वो पढ़ पाएंगे। अनुराग भाई का भी धन्यवाद, और साथ में उन यूथ का जिन्होंने एफर्ट किया, खोल के पढ़ा, उस चीज़ को समझा और यहाँ के बोले। और साथ ही साथ बच्चों का और यूथ के सारे पेरेंट्स का, जिन्होंने उन्हें मोटिवेट किया, उन्होंने किसी को बोला भी होगा, टाइम कोई नहीं पढ़ रहा होगा तो उनको थोड़ा सा डांटा भी होगा। तो ये भी ज़रूरी होता है कि माँ बाप भी इस चीज़ को लें, और उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मोटिवेट किया और सब लोगों ने इस चीज़ को सफल बनाने में हेल्प की है। खुदा करे कि हम लोग ऐसे ही नई नई चीज़ें करते जाएं और खुदा बाप में ऐसे ही पवित्र आत्मा में, खुदा बाप में, उसके वचन में बढ़ते चले जाएं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ कि सारे बच्चों को, सारे जितने भी हमारे सब करा होगा। मिंटू भैया रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।